मुजफ्फरनगर में इस समय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं। कचेरी में गहमा गहमी है, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सचिव बनेगा, किसके सर उपाध्यक्ष का सेहरा सजेगा। ऐसे में मुख्य चुनाव अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह वो चुनाव आचार संहिता का पालन कराएंगे, क्या व्यवस्था उनकी है, किस तरह का चुनाव का माहौल चल रहा है आपके यहाँ। हमारे यहाँ चुनाव का माहौल बहुत शांतिपूर्वक चल रहा है, कोई उसमें वो नहीं है। और जो निषेधाज्ञा हमारी ये जो लागू है, इसमें इसका सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जब चुनाव में जिसे भी जो भी वोटर आएगा वो अपनी आइडेंटिटी साथ लेके आएगा। इसमें पहले जो बिना आइडेंटिटी कार्ड के उसको मतदान का अधिकार नहीं होगा। नहीं, मतदान का अधिकार नहीं होगा, बगैर आइडेंटिटी कार्ड के नहीं, वो दिखाना लाजमी होगा हमें। और दूसरी बात यह है कि पोस्टर, हैंडबिल, ये इस तरह की चीजें लगाना जो है वो बैन है इसमें। दूसरी, कोई दावत पार्टी किसी तरह की कोई प्रत्याशी नहीं करेगा, ना उसका कोई समर्थक करेगा। और कोई शिकायत मिली इस तरह की, अगर कोई कैंडिडेट करता है, पार्टी करता है, तो क्या तो संज्ञान उसका संज्ञान यह है कि उसका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा, उसका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा। और क्या क्या पाबंदियां रहेंगी कैंडिडेट पर? बहुत सारी हैं, आचार संहिता कम से कम 20 या 30 ही हो। मुख्य क्या रहेंगे? मुख्य तो यही है कि तो पाबंदी ये है कि आप जो है चुनाव में कोई वो नहीं करेंगे, प्रलोभन नहीं देंगे, मतलब किस तरह का लालच नहीं दिया ना। और ना ही कोई हैंडबिल या पोस्टर कहीं लगाएंगे दीवारों पे, या वैसे कहीं कोई नहीं ले जाएंगे। आप मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, किस तरह से निष्पक्ष चुनाव कचेरी में होगा, उसकी क्या क्या तैयारियां हैं? हमारे पास पूरी तैयारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, और हम बिल्कुल एडमेंट हैं इस बात पे कि हम चुनाव निष्पक्ष कराएंगे। तो क्या अपील आप करना चाहेंगे कचेरी में जो वकील हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव का चुनाव होगा, तो वकीलों को किस तरह मतदान करना चाहिए और जो कैंडिडेट हैं उनको किस तरह से अपना चुनाव प्रचार करना चाहिए? भाई देखिए, इसके जो हमारे जो आचार संहिता है, इसके उसमें उसके कहना चाहिए अंडर में है, दायरे में रह के उसके, और हम जो है उसका वो करेंगे, करना चाहिए पालन। और कोई लास्ट अपील आप वकीलों से? वकील अब सबसे अपील यही है कि आचार संहिता का पालन करें, और कोई भी इस तरह की कोई बात, कोई कटाक्ष या इस तरह का कोई वो हो, वो ना करें बिल्कुल एक दूसरे। हमारे साथ सैनी साहब हैं, ये भी चुनाव आयोग जो कचेरी का उससे जुड़े हुए हैं, क्या आपका कहना है? इस बार विशेष रूप से ये ध्यान रखा गया है कि चुनाव आयोग जो बनाया गया है ये पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराएगा, और जाति धर्म से ऊपर उठ करके जो प्रत्याशी हैं वो अपना प्रचार करेंगे। यदि कोई प्रचार जाति धर्म का सहारा लेकर करेगा, उसके खिलाफ जो है चुनाव आयोग बार संघ संज्ञान लेगा, और यदि दोषी पाया जाता है तो सख्त सख्त कार्रवाई होगी वैधानिक। हमारे साथ उदयवीर सिंह पोरिया हैं, आप बताइए क्या चुनाव आयोग की भूमिका रहेगी? चुनाव आयोग की भूमिका ये रहेगी, क्योंकि चुनाव आयोग आपके द्वारा चुना गया आयोग है, पूरे हाउस ने निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि हमारा सबका बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है। हम सब लोगों से निवेदन करेंगे कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी चुनाव आचार संहिता का अक्सर से पालन करें, और हम ये भी निवेदन करेंगे कि चुनाव इतना शांतिपूर्ण हो कि चुनाव आयोग को किसी को ऊंची आवाज में भी कुछ ना कहना पड़े जाए, क्योंकि आप सबकी अपनी व्यवस्था है, आप सबको अपनी व्यवस्था स्वयं बनानी है। मैं अपने हर सदस्य से निवेदन करता हूं कि आप अपनी चुनाव आचार संहिता का अक्सर से पालन करें, ताकि चुनाव आयोग को कोई भी निर्णय आपके विरुद्ध ना लेना पड़े। ये थे मुख्य चुनाव अधिकारी जिन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रत्याशी किसी को लालच देता हुआ पाया जाएगा तो उसका नामांकन भी निरस्त किया जा सकता है। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।